लेकिन कुछ लोगों ने सही रास्ता से नहीं चल के रास्ता को भटका दिया और इसी आड़ में अपना राजनीतिक भी किया। तो वो तो पुरानी आदत रही है वैसे लोगों का, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने परिवार के पार्ट चूँकि हम इस क्षेत्रीय विधायक के नाते और इसी लोग के आशीर्वाद से आज हम मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और हम जो बोलते वही करते हैं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ये किसी में हिमाकत नहीं है। सभी लोगों ने 25 साल से हमको देखा है, को भी पता है जिंदल किस कारण से छोड़ के गया। हम ना सांसद जी की बात करेंगे, न हम पड़ोसी गोतिया की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। चूँकि मेरे क्षेत्र का समस्या है, हम अपने क्षेत्र के समस्या के लिए हम काफ़ी हैं। हम नहीं रहेंगे तब ना दूसरे जगह जाएगा, तो हम अपने मालिक के साथ हूँ। सर 8वें दिन से लगातार ये लोग धरना पर बैठे हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और बहुत सारे मामले हुए। इन लोगों को जहां पर धरना पर बैठे हुए थे वहां से उठाया भी गया। आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ वार्ता हुई और क्या कुछ आपने कहा, क्या आश्वासन दिया? देखिए, ये हमारा क्षेत्र है, हम एक एक चीज़ों से वाकिफ़ हैं और जो घटना घटी, जो चीज़ें हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि इनका मांग भी अपने हिसाब से जायज़ था। जिस तरह से हमसे भी वार्ता हुआ, हमने सारी चीज़ों को समझा भी, एक एक बिंदु पे हमने ध्यान दिया। और हम लोगों ने जो वार्ता इन लोगों के साथ, चूँकि हम नवरात्रा चल रहा था मेरा, हमारे घर पे सब लोग आए थे, हम लोग बात किए। अब बात भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ, सभी लोगों ने संतुष्ट भी हुआ। हम बोले कि थोड़ा सा खाली 8-9 दिन दम मारिए भाई, चूँकि पूजा पाठ में है, व्रत में, लेकिन फिर भी इस पूजा में भी हम आप लोगों के लिए हम रांची जाएंगे, हायर लेवल से बात करेंगे। चूँकि हम यहाँ के लोकल जो अडानी का स्टाफ है, इससे हम बात नहीं करते हैं। जब भी कुछ ऐसा मामला होता है या किसी को अधिकार दिलाने की बात हो या किसी का नौकरी भी दिलाने की बात हो, तो हम हाई लेवल पे बात करते हैं। हम संतुष्ट भी किए, फिर संतुष्ट होकर ये लोग आए भी, कुछ थोड़ी बड़ी बातें भी हुई आगे पीछे। तो परिवार का अंग है, पार्ट है, नोकझोंक होता है, परिवार में नहीं होगा तो कहाँ होगा। लेकिन सही चीज़ों पे जाना ही पड़ता है। जो हमारे रैयतों के साथ एग्रीमेंट है और जो चीज़ें, ये कोई बिहार झारखंड के लिए एक जगह की नहीं है, अडानी के लिए नहीं है, ये पूरी व्यवस्था है देश के लिए और राज्य के लिए। और इस व्यवस्था के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है, वो तो कितनों बड़ा उद्योगपति हो उसको करना ही पड़ेगा। चूँकि रैयतों ने अपनी ज़मीन दिया है, जिससे इस खेती होता था, अपने खेती से गाय माल सभी को पोसता था, पलता था, उसके बावजूद भी कलेजा पे पत्थर रख के ज़मीन इन लोगों ने दिया। तो जो हमारा कमिटमेंट था, जो एग्रीमेंट था, जो उस समय में हम लोगों ने तय किए थे, उस मुताबिक हमको अधिकार हक चाहिए। और उसमें जहाँ भी कोई तरह की कटौती हुआ या कई चीज़ें नहीं कर पाया, उसको भी हम लोगों ने बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सही रास्ता से नहीं चल के रास्ता को भटका दिया और इसी आड़ में अपना राजनीतिक भी किया। तो वो तो पुरानी आदत रही है वैसे लोगों का, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने परिवार के पार्ट चूँकि हम इस क्षेत्रीय विधायक के नाते और इसी लोग के आशीर्वाद से आज हम मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और हम जो बोलते वही करते हैं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ये किसी में हिमाकत नहीं है। सभी लोगों ने 25 साल से हमको देखा है और हम जो बोलते हैं वही करते हैं। तो उस दिन तो बातें हो गई, फिर लोगों को समझ में आया कई तरह की, आप खुद बता रहे हैं कि धरना हुआ, फिर यहाँ से ले भी गया उठा के, थाना भी ले गया, फिर छोड़ा भी, फिर हमारे पहल से भी डीसी से वार्ता भी हम लोगों ने करा दिए। अगर हम बोले अगर डीसी के वार्ता से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो फिर पुनः हम बैठ जाएंगे, डीसी साहब बैठ जाएंगे और अडानी के हाई लेवल के अफसर बैठ जाएंगे और जो जेन्युइन मांग है, जो हमारा एग्रीमेंट है, जो कमिटमेंट है, वो पूरा करेगा। तो इसके बाद वर्कर्स अडानी के पेरोल में आ जाएंगे? देखिए, हम तो आपको बोले कि नियम संगत अगर कानूनी प्रक्रिया में वो होगा तो मैं दिलाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो उस दिन भी बोले थे कि आप चिंता ना करें, ज़रूरत पड़ेगा तो मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, आपके साथ में धरना पे बैठूंगा। कल भी बोला, आज भी बोला। मैं वैसे लोग हूँ कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता और मुझे शोषण और हमारे आदमी का कोई शोषण नहीं कर सकता है। ये मैं किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मोतिया की नहीं, ये अडानी की नहीं, सारे कंपनियों को हमने हिदायत की है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। 186 लोग बैठे हुए थे। वो न्यू आउटसोर्सिंग कंपनी पे होगी। भाई हम तो बताए ना, कानून तो सबके लिए है ना, कानून सबके लिए है। जो डिमांड है वो डिमांड जन्मिन है, उसको पूरा करेंगे अगर जन्मिन है तो। इसी लेकर हाई लेवल मीटिंग होगा कि 5 किसान भी हमारा रहेगा, खुद हम रहेंगे, डीसी रहेगा
और अडानी का जो बड़े लेवल के हाई लेवल के पदाधिकारी हैं वो रहे। सर 186 लोग धरना पर बैठे थे और अब इसमें बस रैयत बच गए हैं, कई लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो यही तो सोचने का विषय था कि वो कहावत है ना, वो वही कहावत यहाँ लागू हो गया, रैयत का जमीन गया और मुआवजा दिलाने के रायताओं के साथ साथ बात होने लगा जनरल लोगों को कहाँ से देगा भाई। अरे असली जिसकी जमीन गया, जिसका पैसा 5.5 लाख खटा, उसको ना मिलना चाहिए, उसकी नहीं लड़ाई लड़ना चाहिए। तो उसकी लड़ाई नहीं रखे, रास्ता तीसरी तरफ भटका दिया। और हम तो हमेशा कहे कि रैयत के लिए हम खड़ा हैं, बाकी नौकरी तो उसके मर्जी का है ना। कोई प्राइवेट हो सकता है, मेरा भी 10 हो, किसी का 50 हो, किसी का 20 हो, किसी का 5 हो। मुखिया जी यहाँ से दिए हैं जमीन, इनका 20 to 20 ये होगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा था रैयत का, वो रैयत का मुद्दा पर लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए और रैयतों को हक दिलाना चाहिए। और यही चीज़ हम उस दिन बोले थे, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाया। जब ये घटना घटते चले गई तब समझ में आया कि भाई रैयत लोग तो पीछे चला गया, जो जॉब कर रहा है वो लोग आगे आ गया। सांसद जी ने कहा था कि जिस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से जिंदल अपने प्लांट बंद कर चली गई, अडानी भी प्लांट बंद कर। नहीं, आपको भी पता है जिंदल किस कारण से छोड़ के गया। हम ना सांसद जी की बात करेंगे, नहीं हम पड़ोसी गोतिया की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। चूँकि मेरे क्षेत्र का समस्या है, हम अपने क्षेत्र के समस्या के लिए हम काफ़ी हैं। हम नहीं रहेंगे तब ना दूसरे जगह जाएगा। तो हम अपने मालिक के साथ हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं। बहुत दिन से चूँकि धरना प्रदर्शन पे थे और एक आशा था भैया जी का, तो क्योंकि वो नवरात्र में थे, आश्वासन उन्होंने पहले दिया था, लेकिन एक संकल्प लेके मन में बैठे थे कि चलिए भैया वहाँ देवी माँ का आराधना कर रहे हैं, हम लोग यहाँ अपना जो कर्म का पूजा है वो पूजा में लगे हैं। भैया फ्री होंगे तो हम लोग को ज़रूर आश्वासन मिलेगा। एक राजनीतिक मंच बन गया, ये मैं नहीं कह सकती। हम लोग सीधे साधे रैयत लोग हैं, उतना आगे के बारे में हम लोग नहीं सोचे थे। जो आए उनका स्वागत करती हूँ, जो सपोर्ट किए सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं शुरू से बोली थी कि ये एक राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए। मैं भैया के पास भाई कह के गई थी, भैया आज मेरा धरना तोड़वाने के लिए मंत्री बन के आए हैं, भाई बन के आश्वासन दिए थे और मंत्री बन के किए हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा किए हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे इस कठिन संघर्ष में हमारे साथ में थे। और आज भैया के माध्यम से ससम्मान हमको प्लांट में, जो प्लांट से हम बेइज्जत होके एक तरीके से बाहर निकले थे, इंसल्ट करके निकले थे, तो कहीं ना कहीं आज बहुत हर्ष का हमारे लिए विषय, हमारे सब भाइयों के लिए, कि हमारे इतने दिन की तपस्या, इसको मैं तपस्या ही कहती हूँ, घर परिवार को छोड़ देना और अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के धरना प्रदर्शन में बैठना, अपने मांग के लिए बैठी हुई थी मैं। तो आज मेरे लिए, मैं शायद व्यक्त नहीं कर पाऊँगी कि मैं आज कितनी खुश हूँ। और भैया के साथ अंदर जाने का जो सौभाग्य मिला है, तो मेरा जो शान है, जिस शान के लिए आज तक हम लोग लड़े हैं, शान से अपना ज़मीन दिए थे, शान से नौकरी कर रहे थे, उसी शान के साथ आज भैया हमको शान और सम्मान के साथ अपने साथ लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, संजय भैया जी हम लोग के साथ में जाएंगे और यही हम लोग का खड़े होकर पंचिंग करवाएंगे। इनके लिए इनका बहुत धन्यवाद।